हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एज पर ट्रेडिशनल या ब्रिटिश रूल। पिछले क्लास में हमने चार्ट बनाकर समझा दिया था। आज एक एक आइटम को डिस्कस करते हुए हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। ये क्या होता है बाबू मेरे? Accounts which relate to an individual, firm, company or institutions are known as personal accounts. तो कोई भी अकाउंट किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड है, मतलब ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, इंसान से रिलेटेड है, या फर्म पार्टनरशिप बिजनेस को कहते हैं, कंपनी से रिलेटेड है, कोई इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। वो इंस्टीट्यूशन चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसको हम पर्सनल अकाउंट्स के ही कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। दूसरे तरीके से अकाउंट्स रिलेटेड टू नाउन, और यहां नाउन में नेम ऑफ अ पर्सन, कंपनी आएगा। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल, कैपिटल अकाउंट, और ड्राइंग्स अकाउंट, ऑफ प्रोप्राइटर, मिस्टर एक्स अकाउंट, रिलायंस कंपनी अकाउंट, स्कूल और कॉलेजेस अकाउंट, हॉस्पिटल्स अकाउंट्स, एक्सेट्रा। तो ये सारा एग्जाम्पल आपका हो गया पर्सनल अकाउंट का। अब पर्सनल अकाउंट का कुछ रूल भी है। रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, इसको एकदम अच्छे से याद रखना है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ये पर्सनल अकाउंट है। अब एक पर्सन ही या तो दे सकता है या ले सकता है। हम जब भी अकाउंट्स बनाते हैं, खुद को हमेशा बिजनेस मानिएगा, कोई दूसरा पार्टी मत समझिएगा, तो कभी भी गलती नहीं होगी। तो बिजनेस जिस पर्सन को देता है, कुछ भी दे, चाहे सामान दे चाहे पैसा दे, तो उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और किसी से अगर कुछ रिसीव करता है तो उस पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इसलिए हमने लिखा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। याद रहेगा। पर्सनल अकाउंट भी फर्दर
क्लासिफाई हुआ था। सबसे पहला था इसका नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। अकाउंट्स related to human being, तो इंसान से रिलेटेड कोई भी अकाउंट रहता है उसको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। सिर्फ इंसान से ही रिलेटेड और किसी से रिलेटेड नहीं। वी आर नेचुरल पर्सन। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट: डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैपिटल और ड्राइंग्स, अकाउंट्स ऑफ ओनर, क्योंकि चाहे किसी भी बिजनेस का ओनर हो वो हमेशा इंसान ही होता है, तो उससे रिलेटेड अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट, तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। मिस्टर हरी अकाउंट्स एक्सेट्रा। तो ये पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। हम लोग तो नेचुरल पर्सन हैं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने नाम से काम तो करते हैं लेकिन हमारे और आपकी तरह इंसान नहीं होते हैं। जैसे कंपनी, बैंक, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इनका जन्म एक लीगल प्रोसेस फॉलो करके होता है, तो इसको भी हम पर्सन ही मानते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है। ओके, दीज अकाउंट्स do not have physical existence as human beings, but they work as पर्सनल अकाउंट्स। एग्जाम्पल: कंपनी, फर्म, स्कूल्स, कॉलेजेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक्सेट्रा। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हमने लिखा है, इनका अपना पहचान होता है, अपना नाम होता है, अपने नाम से ही ये सारा काम भी करते हैं, लेकिन इनको रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए इंसान की आवश्यकता होती है। ये खुद से काम नहीं कर सकते हैं, हमारे आपके तरह ये डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तीसरा कैटेगरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल
accounts. The accounts which represents a person or group of persons are known as representative personal accounts. तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है बाबू मेरे जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका एग्जाम्पल समझाने से पहले थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। एनी इनकम और एक्सपेंस account supported by a prefix or suffix becomes representative पर्सनल अकाउंट्स। देखिए इनकम और एक्सपेंस अकाउंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर उसके साथ कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रीफिक्स और सफिक्स तो इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है। प्रीफिक्स का मतलब किसी वर्ड से पहले हम कुछ ऐड कर देते हैं तो वो प्रीफिक्स कहलाता है, और वर्ड के बाद में कुछ ऐड करते हैं तो वो सफिक्स कहलाता है। याद आ रहा है? उसी तरह से अगर आप अपना नाम ले लीजिए, जो हमारा सरनेम होता है हमारे नाम के बाद आता है तो वो हमारे लिए सफिक्स हो जाता है, और नाम से पहले मिस्टर या श्री या मिसेस कुछ भी लग गया तो वो प्रीफिक्स हो गया। तो इनकम और एक्सपेंस के साथ भी यही अप्लाई होता है। किसी भी इनकम या एक्सपेंस के साथ कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, prepaid expenses, accrued income, advance income। ये सारा टर्म्स हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, फिर से एक बार रिकॉल करवा देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलिए या एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। अभी अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी हमने इसको सीखा था। मतलब इसका होता है कि वो एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो चुका है लेकिन अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, यानी कि बकाया खर्च। तो ये किसको रिप्रेजेंट किया? किसी पर्सन का कोई हमको पेमेंट करना था, उसको पेमेंट अभी हम नहीं किए हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, सैलरी, तो इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में रखा गया है। दूसरा हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस जो हमने पहले ही पेमेंट कर दिया है। कभी कभी हम पेमेंट कर देते हैं एडवांस में तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। तीसरा है अक्रूड इनकम, मतलब इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड,
लास्ट वन है एडवांस इनकम, मतलब इनकम जो हमको इन एडवांस मिल गया है। तो ये एग्जाम्पल है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का। तो आज हमने पर्सनल अकाउंट का पूरा डिटेल में समझा दिया है। अब दूसरा जो बचा है वो है इम्पर्सनल अकाउंट।